नमस्कार आप सभी को। मैं आचार्य अटाशी फिर से आप सभी के समक्ष। तो मैं आज ज़िंदगी के कुछ मूल्य विषय पर वार्तालाप करना चाहूँगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी क्या है, तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी इस दुनिया का सबसे ऐसा महत्वपूर्ण खूबसूरत चीज़ है कि हम सभी को प्राप्त होता है, हम सभी को मिलता है, लेकिन उनमें से कुछ चंद ही लोग होते हैं कि ज़िंदगी को समझ पाते हैं और ज़िंदगी का पूरा लुत्फ़ उठा पाते हैं। ज़िंदगी अगर मेरे नज़रिया से कहा जाए तो ज़िंदगी हवा की तरह होती है। आते तो है, सबको पता चलता है कि हवा आता है, लेकिन किस तरफ चला जाता है पता नहीं चलता। ज़िंदगी एक जल की तरह है, एक नदी की तरह है। ज़िंदगी चलते ही रहता है, ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन ज़िंदगी नदी अपना रास्ता खुद बना के चला जाता है और ज़िंदगी भी वैसे ही है, अपना रास्ता खुद बना लेती है। लेकिन फ़र्क यही है कि जब आपको ये मौका मिला है कि ज़िंदा रहने पर आप अपने ज़िंदगी को किस दिशा पर ले जाना चाहते हो, किस राह पर ले जाना चाहते हो, आप इस संसार पे होते समय क्या छाप छोड़ना चाहते हो, अच्छी यादें, बुरी यादें क्या छोड़ना चाहते हो, ये सब आपका ऊपर देते हैं, आपका ऊपर निर्भर करता है। कोई आकर आपका ज़िंदगी नहीं बदल सकता, ये आपको ही करना है। ज़िंदगी एक साधारण एक कागज़ की तरह है, एक ब्लैंक पेपर की तरह है, जो वहाँ पर हम सब लिखते हैं। उसमें दर्द उसका होता है कि एक ब्लैंक पेपर पे अगर साधारण कागज़ पे कुछ लिखते हो तो कुछ लोग उस पे अच्छी बातें लिखते हैं और कुछ लोग उसमें ख़राब बातें लिखते हैं। लेकिन उसमें फ़र्क यही है कि जब आप उस साधारण कागज़ पे अच्छी बातें और ख़राब बातें लिखते हो, जो लोग देखते हैं उस कागज़ पे, तो उस समय ये निर्भर करता है कि आपने क्या लिखा है। तो उसी तरह ज़िंदगी भी आपको मौका देता है आपको कुछ करने का, आपको अच्छा कार्य करने का, खराब कार्य करने का, लेकिन निर्भर जो आपके सामने बैठे हुए व्यक्ति है उसका ऊपर निर्भर करता है कि आपने क्या लिखा है और आपने ज़िंदगी में क्या कुछ अच्छा कार्य किया है कि खराब कार्य किया है, उसी पर निर्भर रहता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक खूबसूरत समा है, खूबसूरत पल है। आप सभी को इसे खुशहाली से जीना चाहिए, महत्वपूर्ण है ये बहुत ज़्यादा, ना कि निराशावादी से जिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी हमारे दोस्त के साथ अनबन या कुछ बातें हो जाए तो वो कहते हैं कि मैं उसका साथ वार्तालाप नहीं करते हुए 2 साल हो गए या 3 साल हो गए। वो खुद को कहते हैं कि मैं बहुत अभिमानी प्राउड करते हैं वो खुद को। तो लेकिन शायद मैं कहना चाहता हूँ कि उनको ये पता नहीं है कि उन्होंने कितने दिन, अगर एक साल पे होते हैं 360 दिन, तो उन्होंने कर दिए हैं 700 कितना 3 साल पे होते हैं तो 700 ऐसे दिन उन्होंने अपने ज़िंदगी का ख़राब कर दिया है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि किसी से ज़िंदगी में अनबन होगी, क्योंकि हम सभी एक इंसान हैं, भगवान नहीं है, हम सभी से गलतियाँ होती हैं। लेकिन सबसे समझदारी चीज़ यही है कि उन गलतियों को भुला दे, उन गलतियों को भुलाकर किसी को माफ़ कर दे। तो यही है ज़िंदगी, चलता रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं जान पाते हैं कि ज़िंदगी का महत्वपूर्ण क्या है, ज़िंदगी कैसे जिया जाता है। ज़िंदगी खुशी से जिया जाता है मेरे दोस्तों, ज़िंदगी खुशी से जियो, दूसरों को खुशी दो। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप ज़िंदगी पे आए हो, आने का बाद आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि ज़िंदगी पे किसी को खुशी ना दे सके कोई बात नहीं, लेकिन आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि मेरा तरफ से गलती से भी किसी को दुख ना पहुँचे, यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो बुद्ध भी हमेशा यही कहते हैं कि दिक्पाची यांग मिजाशिंग गेवा फुंसुम सोबरजा रांगी समने सुदु देने संगे तें बाइस। इससे यही बुद्ध यही कहते हैं कि
अपने मन को बदल कर अपने मन को शांति ले और किसी को तकलीफ ना दे, अपने आप को बदलना और किसी को तकलीफ ना देना ही सर्वप्रथम धर्म है। तो मैं आप सभी से सर्वधर्म यही है, सर्वप्रथम बुद्ध यही कहते हैं। तो आप सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि ज़िंदगी को पहचाने और इसका लुत्फ़ उठाएं। हर सेकंड हर मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसको पता कि कल हम रहें या ना रहें, लेकिन जब तक आप जिंदा हो खुशी से जिए, खुशी दे, खुशी किसी को खुशी दो और अपने भी खुशी से जिए। धन्यवाद।